भक्त को दुख नहीं होता। नदिया के पंडित श्रीवास श्री गौरांग के बड़े भक्त थे। गौरांग महाप्रभु बीच बीच में श्रीवास के घर पर कीर्तन करने जाते। इसी तरह एक दिन कीर्तन के लिए गौरांग उनके घर गए। श्रीवास के आंगन में सैकड़ों भक्त आनंद मत होकर कीर्तन कर रहे थे। गौरांग को देखकर भक्तों के आनंद की मात्रा सीमा को पहुंच गई। उनका बहज्ञान जाता रहा। श्रीवास के आनंद की तो कोई सीमा नहीं है, क्योंकि उसी के आंगन में हरि संकीर्तन हो रहा है। इतने में ही भीतर से एक दासी घबराती हुई आई और श्रीवास को बुलाकर अंदर ले गई। श्रीवास का इकलौता बालक पुत्र बीमार है, बीमारी बढ़ गई है। घर में बालक की माता और अन्य स्त्रियां बालक की सेवा में लगी हुई थी और श्रीवास निश्चिंत मन से बाहर नाच रहे थे। उनको मरणासन पुत्र की कोई चिंता नहीं है। वे जानते हैं कि प्रभु जो कुछ करते हैं हमारे मंगल के लिए करते हैं। जो सब जीवों की एकमात्र गति है, उन्हीं का नाम संकीर्तन हो रहा है और भक्तगण आनंद में डूबे हुए नृत्य कर रहे हैं। इस आनंद में चिंता कैसी। दासी के साथ श्रीवास ने अंदर पहुंचकर देखा बालक का अंत समय उपस्थित है। पिता ने बड़े प्रेम से भगवान का तारकब्रह्म मंत्र उसे सुनाया। पुत्र को मृत्युमुख में जाते देखकर उसकी माता तथा दूसरी स्त्रियों की आंखों से आंसू बहने लगे। श्रीवास ने कहा, जिसके नाम श्रवण मात्र से महापापी भी परम धाम को चला जाता है, वही स्वयं भगवान आज तुम्हारे आंगने में नाच रहे हैं। तुम्हारे इस पुत्र के सौभाग्य के लिए ब्रह्मा तक तरसते हैं। यदि पुत्र पर तुम्हारा वास्तविक स्नेह है तो उसकी ऐसी दुर्लभ मृत्यु के लिए आनंद मनाओ। यह बड़ी ही शुभ घड़ी में जन्मा था, तभी तो आज भगवान के सामने उनका नाम कीर्तन सुनते सुनते इसने प्राण त्याग किए हैं। मेरा मन तो आज आनंद से उछल रहा है। यदि तुम लोग किसी तरह भी अपने मन को शांत कर सकती तो बड़ा लाभ होता। अब कम से कम जब तक कीर्तन होता है तब तक तो चुपचाप रहो। कहीं बीच में रो उठोई तो कीर्तन भंग हो जाएगा। ब्राह्मणी ने पति के वचन मानकर दहसह पुत्र शोक के आंसुओं को किसी तरह रोक लिया और दूसरी स्त्रियों के साथ वह पुत्र की लाश के पास बैठकर हरिनाम चिंतन करने लगी। धन्य श्रीवास पुत्र शव को जमीन पर लिटाकर प्रफुल्लित मन और खिले हुए मुख कमल से बाहर लौट आए और दोनों भुजा उठाकर हरि बोल की तुमुल ध्वनि करके नाचने लगे। किसी को भी इस घटना का पता नहीं लगा। इस समय रात के 8 बजे थे। नृत्य कीर्तन में 2.5 पहर बीत गए। किसी तरह एक भक्त को यह बात मालूम हो गई। उसने दूसरे से कहा, क्रमशः बात फैल गई। जो सुनता वही नाचना छोड़कर श्रीवास की ओर देखने लगता। श्रीवास उसी महानंद में नाच रहे हैं। श्रीवास ने दिखला दिया कि भक्त को सांसारिक पदार्थों के वियोग में कोई दुख नहीं होता। वह जिस आनंद सिंधु में निमग्न रहता है, उसके सामने जगत की बड़े से बड़ा दुख भी तुच्छ नगण्य प्रतीत होता है। यस्मिन् स्थितो न दहखेन गुरुनापि विचाल्यते। भक्तों की दृष्टि में जगत भगवान की लीला मात्र है। बाजीगर के नित्य साथी उसकी क्रीड़ा का मर्म समझने वाले टहलुए की भांति वे भगवान की सभी लीलाओं में